कंप्यूटर की ये फर्स्ट क्लास है। कंप्यूटर जो हम वर्ड आता है कंप्यूटर हमारे पास, कंप्यूटर से क्या मतलब है? कंप्यूटर बेसिकली जो है एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, एक लैटिन वर्ड था कंप्यूट, लैटिन अमेरिका का लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, इसी से कंप्यूटर वर्ड बना है। ठीक है। अब 1950 60s में जो है उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं थे। उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ उसके बाद इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि लोगों को लगा कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो डेटा को स्टोर कर। कैलकुलेशन के लिए तो बहुत सारे डिवाइसेस थे, कैलकुलेशन के लिए डिवाइसेस थे, लेकिन कोई ऐसा डिवाइस नहीं था, कोई ऐसा मशीन नहीं था जो डेटा स्टोर भी कर सके। तो कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पस था टू स्टोर डेटा, स्टोर एंड कैलकुलेट फास्ट, टू स्टोर डेटा एंड कैलकुलेट एट फास्टर स्पीड। जब हम मैकेनिकल डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है गिनती के लिए लोग पहले क्या करते, स्टोरेज में उंगलियों पे गिनते थे और कैलकुलेशन छोटे मोटे जोड़ घटा ये उंगलियों पे करते थे, या छोटे छोटे कंकरी रखते थे उसमें से करते थे। फिर चाइना में एक जो है डिवाइस आया अबैकस के नाम से, अबैकस। ये आज भी बच्चों के स्लेट में देखोगे इस तरीके से जो है नीचे आधे स्लेट में ये तार लगे होते हैं और छोटे छोटे प्लास्टिक के ये लगे होते हैं लगे हुए, देखे होगे बच्चों के स्लेट्स में आज भी होते हैं। इन्हीं इसी डिवाइस को अबैकस कहा था। ये बेसिकली एक डिवाइस था, लकड़ी का फ्रेम होता था और इसमें जो है इस तरीके से लगे होते थे और लोग इसी छोटे छोटे प्लास्टिक के इससे गिनतियां करते थे और छोटे मोटे कैलकुलेशंस करते थे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स को जरूरत पड़ती गई, नेसेसरीज होती गई, बहुत सारे डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस जो है गिनती के लिए लोग इजाद करते गए और यूज होते गए। लेकिन ऐसा कोई डिवाइस नहीं आया था जो डेटा को स्टोर भी कर सके। अब जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कंप्यूटर से बहुत पहले आया है। कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन सारे कर लेता है, लेकिन स्टोर करके नहीं रखता डेटा। उसी टाइम जो हम डेटा डालेंगे उसी को कैलकुलेट करके दिखाएगा। पीछे का डेटा हम देखना चाहें नहीं देख सकते, स्टोर नहीं कर सकता है। तो काफी 50 60s में सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उसके बाद जान माल का जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया लड़ाई में जो है ग्रस्त हो गई थी, ठीक है, और पूरी दुनिया में 2 सुपर पावर हो गए थे। तो उस टाइम इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो फास्ट कैलकुलेट कर सके और डेटा स्टोर करके भी रख सके। तो उस टाइम जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो डेटा को स्टोर, कैलकुलेशन के साथ साथ डेटा को स्टोर भी कर सके। फिर कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटर का। पहला जो है कंप्यूटर जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ये आया यूनिवैक 1 के नाम से, यूनिवैक 1। इसका पूरा नाम था यूनिवर्सल अकाउंटिंग मशीन वर्जन 1। इसको बनाया था IBM नाम की कंपनी में 1941 में, ठीक है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर 1941 में। और फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर डॉक्टर चार्ल्स बैबेज। इन्होंने 1851 में एक मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन के नाम से। ये मैकेनिकल डिवाइस था, एक कंप्यूटर नहीं था, एक मैकेनिकल डिवाइस था। अब देखो ये 1851 में जो है बनाए थे डिफरेंस इंजन, और इसके करीब करीब 100 साल के बाद, 100 साल के बाद पहला कमर्शियल कंप्यूटर आया। इन्होंने अपने जिंदगी में कभी कोई कंप्यूटर नहीं देखा, ये जानते भी नहीं थे। उस जमाने में जब ये थे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे ये जब थे 1851 में, उस टाइम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, कंप्यूटर बना ही नहीं था उस टाइम। उसके करीब करीब 90-100 साल के बाद
पहला कमर्शियल कंप्यूटर आया, फिर भी इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, डॉक्टर चार्ल्स बैबेज को। इसलिए कहा जाता है कि बाद में जो मॉडर्न कंप्यूटर्स बने वो इन्हीं, ये जो डिफरेंस इंजन बनाए थे इन्होंने, इसी के थ्योरी के बेस पर मॉडर्न कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ। बाद में करीब करीब 90-100 साल के बाद जो नए कंप्यूटर्स बने वो इन्हीं के थ्योरी के बेस पे बनाया गया, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कंप्यूटर नहीं देखा था, उसे कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर इज ए जनरल पर्पस डिवाइस, एक जनरल पर्पस मशीन है जो प्रोग्राम टू कैरी आउट ए सेट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम किया हुआ रहता है और प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। प्राइमरी कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर का कि डेटा स्टोर करना और कैलकुलेट करना। धीरे धीरे कंप्यूटर में काफी सारे एडवांसमेंट आते गए, इन्वेंशंस होते गए, कंप्यूटर में काफी सारे बदलाव। 1941 में पहला कंप्यूटर आया था और आज जो कंप्यूटर है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उस टाइम पूरे एक कमरे के बराबर होता था कंप्यूटर, और आज जैसा नहीं था कि हम कमांड दिए और हमारे पास फौरन जो है वो आ गया, रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया। उस टाइम ऐसा नहीं था। तो 1941 से लेकर आज तक जो है बहुत सारे चेंजेस हुए, कंप्यूटर अपग्रेडेशंस हुए, और आज जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कोई ऐसा वर्क नहीं है, काम नहीं है जो नहीं कर सकता है। हर ऑफिस में, हर छोटे मोटे शॉप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज में, सरकारी इदारों में, हर जगह कंप्यूटर की जरूरत है। बल्कि हम पूरी तरीके से कंप्यूटर के डिपेंडेंट हो गए, हम गुलाम हो गए हैं। हमारा काम नहीं हो सकता बिना कंप्यूटर के, है ना। आज बैंक जाते हो, अगर कंप्यूटर बंद है तो काम नहीं होता, वापस आ जाते हो। कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अगर सर्वर डाउन है, कंप्यूटर बंद है तो हमारा काम नहीं होता। होता है काम? नहीं होता है। जब तक कंप्यूटर ठीक ना हो जाए काम नहीं हो सकता। तो हमारा आज के डेट में बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं होता कोई। हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, ह्यूमन बींग्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटर पे। आज के डेट में कंप्यूटर हमारे सारे काम करता है, सारे काम, शॉपिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, बैंकिंग से लेकर, हर काम कंप्यूटर कर लेता है ना। हर ऑफिस में, छोटे से छोटे शॉप से लेकर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब जिसको कंप्यूटर नहीं आता है तो अब जो है आगे, पहले जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको इलिटरेट कहा जाता था, अब जो कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं होगी उनको इलिटरेट कहा जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली है। करेंसी नोट भी धीरे धीरे कम करने लगी है। हर गवर्नमेंट जो है डिजिटाइज कर रहा है, तो हर काम, सारे काम कंप्यूटर पे होगा। आज यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हो, कॉलेज के फॉर्म भरते हो, सब ऑनलाइन भरते हो, है ना। तो धीरे धीरे हर काम जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। और कंप्यूटर बेसिकली अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स देखें कंप्यूटर के, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसमें 3 ही बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला इनपुट डिवाइस, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बेसिक फंक्शन देखें कंप्यूटर्स के, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये बेसिक फंक्शन है। इनपुट कहते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट, उसको इनपुट कहते हैं।
उस इनपुट को कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब अगर सपोज कर लो मैंने कमांड दिया 2+2, तो ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग का मतलब 2 को ऐड करेगा 2 से, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हम आउटपुट कहते हैं। बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का यही है। हम जो भी कमांड्स इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट जो रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट करते हैं। ठीक है। अब इनपुट हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू इनपुट दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस में हमें आउटपुट दे देता है, रिजल्ट हमें शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। यही बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। सीपीयू बेसिकली जो मॉनिटर है, टीवी जैसा दिखता है, उसके बराबर में जो बॉक्स रखा होता है उसको सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू ही मेन डिवाइस होता है। थोड़ा सीपीयू देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। जो मेन मॉनिटर दिखता है, टीवी जैसा दिखता है, वो एक्चुअल कंप्यूटर नहीं है, वो सिर्फ मॉनिटर है, डिस्प्ले यूनिट है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। उसके बराबर में जो बॉक्स टाइप का रखा होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू में सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें सीपीयू के अंदर होती है। प्रोसेसर भी सीपीयू के अंदर होता है। तो प्रोसेसिंग का सारा काम सीपीयू करता है। मॉनिटर और जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है वो सारा तार के थ्रू सीपीयू से अटैच रहता है। सीपीयू क्योंकि कमांड देता है, सीपीयू प्रोसेस करता है। तो सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्यूटर यूनिट। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है तो इन अ कंप्यूटर दैट carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetic logic। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए सीपीयू भेज देता है किसके पास, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर जिसको हम i3, i5, i6 कहते हो, वो प्रोसेसर ही है। प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर मेमोरी के पास आता है और मेमोरी से
वो आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले हो जाता है। इस तरीके से प्रोसेस होता है। अगर बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स में जाए, सीपीयू के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ऐसे तो सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगर बेसिक फंक्शन में हम जाए सीपीयू के, तो हम इनपुट देते हैं। इनपुट जो है इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं। इनपुट मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी भेजता है उसको कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट चेक करता है, अगर कोई अरिथमेटिक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, कमांड है, तो सीयू इसको कंट्रोल यूनिट भेज देता है एलयू के पास। एलयू उसको, एलयू का नाम ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स है, सर्किट्स है जो बिट्स में वर्क करता है। एलयू जो है उसको प्रोसेस करता है अगर मैथमेटिकल कमांड है तो। अगर नॉर्मल कमांड है तो सीयू ही कंट्रोल यूनिट ही उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद एलयू मेमोरी के पास आता है। सीयू भी कमांड्स, नॉर्मल कमांड्स को मेमोरी के पास भेजता है और मेमोरी आउटपुट डिवाइस में आउटपुट हमें मिल जाता है। इस तरीके से सीपीयू वर्क करता है। यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कमांड देते हैं वो पहले मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट जो है अगर मैथमेटिकल फंक्शन है तो कंट्रोल यूनिट एलयू के पास भेज देता है, एलयू उसको प्रोसेस करता है। अगर कोई नॉर्मल जनरल कमांड है, जनरल कमांड को सीयू कंट्रोल यूनिट ही प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद मेमोरी के पास भेजता है और मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से सीपीयू काम करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है सीपीयू का। एलयू का ये सर्किट्स है, एलयू और सीयू दोनों। मेमोरी यूज होता है, मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर का प्राइमरी कॉन्सेप्ट था डेटा स्टोर करना। डेटा अगर स्टोर करेंगे तो उसके लिए मेमोरी चाहिए, मेमोरी चाहिए। और मेमोरी कंप्यूटर में कई टाइप के मेमोरी होते हैं। ऐसे तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कहते हैं जो मेमोरी कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एलयू जो है और सीयू ये सर्किट बोर्ड्स होते हैं, बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, छोटे से सर्किट छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं और ये जो है बिट्स में वर्क करते हैं। एलयू जितने भी मैथमेटिकल और अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं उसको एलयू परफॉर्म करता है और जो जनरल कमांड्स होते हैं उसको सीयू कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। डेटा का फ्लो मतलब डेटा जो भी हम इनपुट डिवाइस से लेकर आउटपुट डिवाइस तक डेटा कहाँ कहाँ जाएगा, हमारा इंस्ट्रक्शंस, वो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। ये डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। यानी इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने दिया कीबोर्ड से, एंटर लगा, चला गया वो। अब यहाँ से जो इनपुट डिवाइस से मेमोरी के पास जाएगा, एलयू सीयू के पास जाएगा, कहाँ प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ तक आने में सारे जो डेटा कहाँ कहाँ घूमता है ये सारा कंट्रोल सीयू करता है। सीयू उसको डायरेक्शंस बताता है कि यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऐसे करना, फाइनली आउटपुट डिवाइस तक आने तक। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी करेंगे। ठीक है, मेमोरी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।